कि कोई भी हादसा एक बार हो सकता है पर्टिकुलर जगह पे, 2 बार हो सकता है, पर अगर कंटिन्यूसली वो हादसे अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो ये हादसे नहीं है, ये डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया मर्डर है। गरीब जनता का मर्डर किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और सबसे बड़ा फॉल्ट कहाँ है कि जो हो रहा है वो तो हो रहा है, वो तो ट्रेजेडी हो रही है, लेकिन कंपनसेशन के नाम पे उनको 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिलता है कि जितने भी बच्चे मरे हैं उसका डाटा प्रॉपर निकाला जाए। डाटा निकालने के बाद उसमें जिस डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से मरे हैं उस डिपार्टमेंट पे FIR रजिस्टर्ड हो और 25-25 लाख का मुआवजा सारे बच्चों के परिवारों को मिलना चाहिए। ये किस्मत के बनाए हुए MLA हैं, इनके अंदर वो टैलेंट नहीं है कि ये किसी भी चीज़ को डिसॉल्व कर सकें। सबसे पहले तो जितने भी किराड़ी विधानसभा के RWA के प्रधान हैं उनका लीगल ट्रेनिंग होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली। राजधानी दिल्ली से लगातार हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं कि लोग करंट से और खाली ज़मीनों पर भरे हुए अवैध जलजमाव से डूबकर मर जाते हैं, कभी करंट लगकर मर जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते 10 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है, किराड़ी विधानसभा में ये संख्या 150 तक पहुंच गई है। यहाँ के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा। अब जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि जब करंट से या किसी हादसे से परिजनों की, युवकों की मौत होती है तो सरकार और प्रशासन दावे तो बड़े बड़े करते हैं पर वो दावे कभी भी पूरे नहीं होते। तो जुड़ते हैं सर, कैसे आप देखते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है और कितनी वो संख्या है जिन लोगों की बीते 10 सालों में मौत हुई है? बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपने इस मुद्दे को उठाया। आपके तहलका दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी इंटरनेशनल चैनल्स हैं, जो AP न्यूज़, आज तक, जो हवाई बातें करते हैं, जो केवल TRP के लिए काम करते हैं, बेसिकली जड़ की अगर कोई जड़ में कोई बेस में काम कर रहा है तो आपका चैनल कर रहा है, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जी। और आशा भी करते हैं कि आप ऐसी आवाज़ उठाते रहेंगे। बात रही किराड़ी विधानसभा के, किराड़ी विधानसभा की जो ये विधानसभा है उसके चारों तरफ गवर्नमेंट की लैंड्स आते हैं जी। और इस सिस्टम को, और बीच में कई खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं जिसमें बारिश के समय में वाटर लॉगिंग हो जाती है, बहुत हैवी रेन होने की वजह से। इसमें सैकड़ों बच्चों की जानें जा चुकी है और करीब सैकड़ों लोग एक्सपायर हो गए केवल इलेक्ट्रिसिटी शॉक की वजह से। जी। और मुझे एक बात बताइए कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि कोई भी हादसा एक बार हो सकता है पर्टिकुलर जगह पे, 2 बार हो सकता है, पर अगर कंटिन्यूसली वो हादसे अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो ये हादसे नहीं है, ये डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया मर्डर है। यहाँ पे निर्दोष जनता का, गरीब जनता का मर्डर किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और सबसे बड़ा फॉल्ट कहाँ है कि जो हो रहा है वो तो हो रहा है, वो तो ट्रेजेडी हो रही है, लेकिन कंपनसेशन के नाम पे उनको 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिलता है। मुआवजा कैसे मिलेगा? जो यहाँ के SDM और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कौन सा प्लान पहले सेट करके बैठे हैं कि 10 सालों से वो प्लान आज तक इनका वो ख़त्म नहीं हो पाया। आप LNT के प्रोजेक्ट देख लीजिए। और अगर पुलिस को FIR एटलीस्ट जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे DSI DC है जो डेवलपमेंट का काम कर रही है, चाहे MCD है, चाहे फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट है, चाहे DDA है, तो वो लैंड तो किसी की है ना, तो जिसकी लैंड है उसके ऊपर FIR होना चाहिए। तो ना तो दिल्ली पुलिस इसमें FIR रजिस्टर्ड करती है, और FIR करती भी है तो मिसगाइड कर देती है कि वो जो 2-4 लाइन जो इसमें बनते थे जिसके बेसिस पे वो कंपनसेशन क्लेम कोर्ट में कर सकता है, वो लाइन ही गायब है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये मिली भगत से होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि एक तो कुछ लीडर्स की भी कमी है यहाँ पे, जो जाते हैं उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, और इसलिए क्योंकि प्रयास तो करते ही हैं, मैं उनको गलत नहीं कह सकता, लेकिन लॉ पॉइंट्स कुछ अलग, जो लॉ पॉइंट्स है तो वो क्लियर होने चाहिए FIR में कि डेथ किसकी हुई, कैसे हुई और किस डिपार्टमेंट की लैंड पे हुई, ये चीज़ें क्लियर होने चाहिए। और अब हम ऐसे बैठने वाले नहीं हैं, अब ना हमसे ये देखा जा रहा है, ये मौतों का सिलसिला ना रुकने का नाम ले रहा है, ना थकने का ले रहा है, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के जो ऑफिसर्स हैं वो कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। एक बात है, जो हमारा कलेक्टर है, 100 कुछ मौतें होने के बाद भी
आज तक वो इस एरिया में दौरे पे नहीं आया कि भाई जिसकी सेवा के लिए तुम बने हो, जिसके टैक्स के पैसे पे तुम राज कर रहे हो, जो ऑफिस तुम जिसके सैलरी पे, जिसके टैक्स के पैसे जिस ऑफिस में बैठे हो, आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि अगर एक चीज़ सेम चीज़ रिपीट हो रही है कंटिन्यूसली, उसको जाके डिसॉल्व करो, उस डिपार्टमेंट को बोलो कि भाई आप इसको क्यों नहीं ख़त्म कर रहे। तो बहुत, और यहाँ के लीडरशिप, मैं यहाँ के विधायक ऋतुराज झा जी को कहना चाहता हूँ, ऋतुराज झा तो नहीं है, ऋतुराज चौधरी जी हैं, वो तो फेक नेम है उनका, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप बताइए आप कौन से प्रतिनिधि हैं। जनता ने, आपने किराड़ी विधानसभा ने आपको क्यों चुन के भेजा है? ना तो आप आवाज़ उठा पा रहे हैं, ना आप हमारी विधानसभा में हमारे क्वेश्चन को उठा पा रहे हैं, ना आप हमारे लोगों को जो मर रहे हैं वहाँ बच्चे छोटे, उनके परिवार को कंपनसेशन दिला पा रहे हैं। 80% विधानसभा की ज़मीनें और प्लॉट नीचे हो गए, 4-4, 5-5 फुट नीचे जा चुके हैं। क्या ज़रूरत है? जब L&T इतनी बड़ी कंपनी काम कर रही है तो उसके मकान को नीचे बिना किए भी आप काम कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये बाय डिफ़ॉल्ट MLA है, ये किस्मत के बनाए हुए MLA हैं, इनके अंदर वो टैलेंट नहीं है कि ये किसी भी चीज़ को डिसॉल्व कर सके। तो अब हमसे देखा नहीं जा रहा। हमने इसकी एक कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सर्व की है और उसमें हमने ये डिमांड करी है कि जितने भी बच्चे मरे हैं उसका डाटा प्रॉपर निकाला जाए। डाटा निकालने के बाद उसमें जिस डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से मरे हैं उस डिपार्टमेंट पे FIR रजिस्टर्ड हो और 25-25 लाख का मुआवजा सारे बच्चों के परिवारों को मिलना चाहिए। और जो समस्या, जिस समस्या की वजह से डेथ हुई है उसको डिसॉल्व करना चाहिए, उसको ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अब ये कंटिन्यूसली और नहीं देख सकते हम। इसलिए मैंने कंप्लेंट फाइल करी है और मैं अब इन तंत्रों के अगेंस्ट जा कर के, इन पे हमें विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, अब हाई कोर्ट में मैं PIL फाइल करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि हमारा संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये अधिकारों का हनन है, मौलिक अधिकारों का? मौलिक अधिकारों का मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जिस विधानसभा से 22 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति रहता हो और जिस विधानसभा से दूर 22 से 25 किलोमीटर प्रधानमंत्री रहते हों और जहाँ से थोड़ी दूर केजरीवाल रहता हो, जो भ्रष्ट केजरीवाल है, वो यहाँ पे उस पब्लिक को आके देखे ना किस स्थिति में जी रही है वो। आप बताइए, आप हमारी सेवा के लिए हैं, हमने आपको चुन के भेजा है, पर हमारे साथ क्या हो रहा है? लेकिन हाँ, इस बार हमारे क्षेत्र को एक ऐसा सांसद मिला है, आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया, जो भाजपा से जीत के आए हैं, बहुत मेहनती। उन्होंने हमारे क्षेत्र की समस्या पार्लियामेंट में भी रेज करी है और वो सारी समस्याओं पे व्यक्तिगत आ भी रहे और उन्होंने ये संज्ञान लिया है और मुझे उम्मीद है कि वो इस जितनी भी किराड़ी की प्रॉब्लम्स है जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। लेकिन वो जब होगा तब होगा, लेकिन हमने इसकी PIL जाने फाइल करने के लिए हाई कोर्ट में हम रेडी हैं। अब इन डिपार्टमेंटों से जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो हाई कोर्ट में ही पूछेंगे। अच्छा, और क्या तमाम चीज़ें हैं जो आप जनता को बताना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इन समस्याओं का समाधान उन चीज़ों को करने से ही हो पाएगा? सबसे पहले तो जितने भी किराड़ी विधानसभा के RWA के प्रधान हैं, जितने भी प्रधान हैं, उनका लीगल ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी लीगल ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको ये पता रहना चाहिए कि उनका फंडामेंटल राइट्स क्या है। अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो उसको हम कैसे कंपनसेट करा सकते हैं, FIR के कंटेंट कैसे होने चाहिए और आगे हम इसे कैसे आगे जाके हम इसको लड़ेंगे ताकि उनको हम परिवार को ज़्यादा ज़्यादा न्याय दिला सकें। तो किराड़ी के सभी लोगों को, और मैं यहाँ के युवा ऐसे एक्टिव युवा हैं किराड़ी विधानसभा में जो समस्याओं को उठाते हैं, पर प्रशासन इतना सुस्त है, वो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए अब हमने और हमारी पूरी टीम ने ये तय किया है कि जितने भी बच्चे डूब के मरे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में ही अब जो होगा सो होगा। हमारा प्रशासन से और शासन से दोनों से किराड़ी विधानसभा की जो विश्वास है वो उठ चुका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त अश्विनी त्रिपाठी जी मौजूद थे और उन्होंने अपनी राय रखी, जो इस तरीके से लगातार लोग, युवा और तमाम बच्चे जो हैं करंट और पानी में डूबने की वजह से मरते जा रहे हैं, इस पर एक्शन होना चाहिए। और यहाँ के जो विधायक हैं ऋतुराज झा, उन्हें कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहें तहलका दिल्ली में। हिमांशु मुदगल, बहुत बहुत धन्यवाद।